Hello friends, welcome to study with me. Coming to new chapter, data handling. तो देखो फ्रेंड्स, डेटा हैंडलिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो. इसमें आपको सारे कंसेप्ट्स पता चल जाएंगे आगे के एक्सरसाइजेस के, जिससे आपको एक्सरसाइजेस करने में भी इजी होगा थोड़ा. अब हमको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, मैं आपको उसी को हाईलाइट करूँगा. ठीक है, तो पहला चीज़ हमारा इसमें है अब पिक्टोग्राफ. देखो, जो एक डाटा होता है ना, वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है उसके आइडियाज़ को. कितने टाइप्स में, एक पाई चार्ट होता है, एक पिक्टोग्राफ होता है, ऐसे बहुत सारे. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. पहला है हमारा इधर पिक्टोग्राफ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स. पिक्टोग्राफ में हमें पिक्चर्स बनाए देते हैं. देखो फॉर एग्जांपल इधर हमको बोला है एक कार जो है इधर वो 100 कार्स के बराबर है और 1 सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स. ठीक है, मतलब एक कार 100 के बराबर है इधर. ठीक है, तो इधर 1 2 3 जुलाई में 1 2 3 मतलब, और एक तीसरी जो है वो हाफ में है, तो कितना हो जाएगा, डिनोट्स हाफ. ये है 100, तो इसका हो जाएगा 250. अब अगस्त में 3 है तो 300 कार्स. ठीक है, और आपका उसमें सितंबर में है 4, तो इसका कितना हो जाएगा 400. ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमको कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो थोड़ा मैं कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ. तो इसमें सबसे पहले हमें पूछा है हाउ मैनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई. तो कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई हैं जुलाई के महीने में. ठीक है, तो इधर हमने देखा था कितनी कार्स, 250, तो इधर लिख देंगे 250 कार्स. ठीक है, अब इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड. अब देखो इस पूरे पिक्टोग्राफ में आपको सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रही हैं कार्स, सितंबर में दिख रही हैं 400, तो इधर लिख देंगे सितंबर मंथ, या तो सिर्फ सितंबर. ठीक है, तो ये तो था हमारा पिक्टोग्राफ. अब नेक्स्ट आते हैं अपन बार ग्राफ पे. अब देखो बार ग्राफ भी हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं. बार ग्राफ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बार्स में, जिसकी विड्थ हाइट बीइंग प्रोपोर्शियल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज़. ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल इधर हमको दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, तो इसमें ईयर्स दे दिया हमें, एकेडमिक ईयर्स 2003 से 4, 2004 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8. ठीक है, तो देखो हमें 2003 से 4 हमको कितना दिया है, ये 100, क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है 100. ठीक है, और 2004 से 5 ये किससे मैच कर रहा है, 5 से. ठीक है, तो ये 200 से. अब 2005 से 6 ये किससे मैच कर रहा है, देखो इधर ये 250 से मैच कर रहा है इधर, ये 250, और ये 300, और ये 350. ठीक है, तो इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. अब आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ. तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें हमको दिया है, आप इसको लिख सकते हैं, मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लास 8th में वो, और ये ईयर्स हैं इसके जो बार में दिए हैं एकेडमिक ईयर्स में. तो द बार रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द फॉलोइंग एकेडमिक ईयर्स 2003, 4, 5, 6, 7, 8, ये आप लिख दें. अब इन विच ईयर इन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम. अब सबसे ज़्यादा कौन से साल में बढ़े हैं इंक्रीज़, तो इसका क्या होगा, देखो हमारा
पहले हमारा 50 था, फिर 100 था, फिर सीधे हमारा 2004-5 चला गया। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है? ये है हमारा 2008, ठीक है। अब इन विच ईयर इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, सॉरी, इसमें हमको दिया है कि सबसे जल्दी इंक्रीज़ किस में हुए हैं, तो ये है हमारा 2004 में, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि ये हमारे 100 में है, ठीक है, ये स्केल हमारी 100 में बार। अब 150 को इधर छोड़ा, सीधे इनने जंप कर दिए 300 में, तो ये इंक्रीज़ हुआ ना, तो इसका आंसर 2004 ईयर में, ठीक है। अब इन विच ईयर इज़ द मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, किस में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, किस साल में, तो ये है 2007 से 2008, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें ही है 350, ठीक है। अब इसमें बोला है ट्रू फॉल्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005 एंड 6 इज़ ट्वाइस दैट ऑफ 2003 एंड 4। मतलब इसमें बोला है कि जो 2005 और 6 में बच्चे हैं, मतलब 2005 और 6 में जो बच्चे हैं वो क्या 2003 और 4 का डबल है? ये देखो, इसका 100 था और इसका कितना है 250, तो 50 का डबल तो 100 है। देखो इधर कितने बच्चे हैं, पहले 100, ठीक है, और हमको क्या दिया है इसमें 2005 से 2006, और इसमें कितना दिया 250, तो क्या इसका डबल है? 100 का डबल कितना होता है 200, तो क्या इसका डबल है? नहीं, इधर लिख देंगे अपन फॉल्स, ठीक है। अब आते हैं अपन डबल बार ग्राफ पे। डबल बार ग्राफ हमारा क्या कहता है कि देखो ये फॉर एग्जांपल ये आपका मैथ्स है और ये साइंस, तो और ये साइंस सब्जेक्ट और इंग्लिश हिंदी, ठीक है। अब आपको 2005 से 6 और 2006 से 7 आपको कितने कितने इसमें मार्क्स आए हैं, मतलब हर बच्चे को, तो इसमें ऐसा आपको बताया है जिसमें डबल बार ग्राफ है, ठीक है। इसका भी अपन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। अब इस डबल बार ग्राफ में हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी है, हमको इसमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो 2005 और 6 और 2006 और 7 में जो बच्चे हैं उनने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं इन सारे सब्जेक्ट्स में। इस डबल बार ग्राफ में हमको ये बताया गया है, ठीक है। अब आते हैं अपन सेकंड पे, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट। अब देखो सबसे अच्छे में मतलब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई हो, तो देखो मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है एज़ कम्पेयर टू 2005-6 एंड 2006-7। क्यों? देखो 2005 और 6 में मैथ्स में देखो कितने आए थे 30 मार्क्स, और फिर इनके 2006 और 7 में आ गए 60 मार्क्स सीधे, तो सबसे ज़्यादा इसी में हुए हैं, तो इसमें लिख देंगे अपन मैथ्स, ठीक है, मैथ्स इसका आंसर है। अब थर्ड में हमें बोल रहा है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटेरायोरेटेड। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो डिटेरायोरेटेड मतलब कि जिसमें जिस सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस बिगड़ गया, तो किस में बिगड़ा है। देखो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं 2005-6 और 2006-7, तो देखो 2005-6 में तो ऐसा है कि मतलब बच्चा ठीक है, ठीक है, फिर 2006-7 में उसका कुछ परफॉर्मेंस इम्प्रूव होना चाहिए, तो फिर थर्ड में उसका इसका आंसर आ जाएगा। इसमें देखो इसका ये अच्छा है पर इंग्लिश में इसका गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि पहले इसके अच्छे मार्क्स आए फिर गंदे आए, तो इसका आंसर आ जाएगा इंग्लिश, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स आपको मतलब थोड़े थोड़े प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। अब आपको दूसरी चीज़ दी है इसमें
ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक है, अपन सीधे आते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा पे। तो इसमें हमने बोलना है कि ऑर्गेनाइजिंग डेटा होता क्या है। देखो, एक तो होता है डेटा अवेलेबल टू अस एंड ऑर्गेनाइज रॉ डेटा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट। तो उनके रिजल्ट्स हुए ये आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, आर्ट्स, तो ये बहुत सारे इनके सब मतलब फेवरेट चीज़ें हैं। अब इसमें अपन को पूछा है कि इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर क्वेश्चन लुकिंग एट चॉइसेस रिटन, वी अरेंज द डेटा इन टेबल 5.1 यूजिंग टैली मार्क्स। तो इसमें बोला है कि ये तो मतलब थोड़ा गुचुड़ पुचुड़ हो गया है। इतनी सारी चीज़ें को अपन देख के थोड़ी ना पहचान सकते कि किसको क्या अच्छा लगता है। तो हमने ऐसा करा कि जितनी उसकी मतलब नंबर्स की फ्रीक्वेंसी है, कितने बार वो आ रहा है, तो उसको हमने टैली मार्क्स में लिख दिया। टैली मार्क्स एक वो आपने पढ़ा होगा 5th 6th 7th में भी। ये टैली मार्क्स हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, इसका होता है टैली मार्क्स। अब आगे, और फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि वो कितने बार आया है। ठीक है, और वही ग्रुपिंग डेटा में अपना सेम है। इसमें ऑर्गेनाइजिंग डेटा है, इसमें ग्रुपिंग डेटा है। इसमें अपन को नंबर्स दे दिए हैं और इसको अपन को ऑर्गेनाइज करना है ग्रुप में। देखो कैसे हुआ ये ऑर्गेनाइज। 0 से 10 ग्रुप्स 2 हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी 2 आ गई। ठीक है, अब 10 से लेके 20 ग्रुप्स में इसके 10 हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 आ गया। बाकी ये अपन को सारे टेबल दिए हैं। ठीक है।